नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण 22वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 22वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, उसी समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ जो हजारों सूर्य के समान मनोहर वस्त्र में वृक्ष वाली ध्वजा से युक्त दो वेगवान तथा श्रेष्ठ अश्वों से युक्त 4 पहिया वाला अनेक तरह के दिव्य अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण और रत्नों से सुसज्जित था। उस उत्तम रथ के सारथी वे ही ब्रह्मा बने जो पहले त्रिपुर संग्राम में शिव जी के रथ में स्थित हुए थे। भगवान सदाशिव के ही आदेश से ब्रह्मा जी उस श्रेष्ठ रथ को लेकर विष्णु के समीप जा करके हाथ जोड़कर वीरभद्र से कहने लगे, हे भगवान, हे वीरभद्र, हे भद्रांग, वीर अविनाशी भगवान चंद्रभूषण सदाशिव ने आपको रथ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दी है। और हे महाबाहो, वे त्रिनेत्र शिव भवानी पार्वती के साथ रंभाश्रम के समीप रहकर आपका दूसरा पराक्रम आज देखेंगे। उनका यह वचन सुनकर गणों में श्रेष्ठ वे वीरभद्र पितामह को अनुग्रहित करके दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस श्रेष्ठ रथ पर सवार रूप में ब्रह्मा के विराजमान हो जाने पर वीरभद्र त्रिपुरा को मारने वाले सदाशिव के समान सुशोभित होने लगे। उसी समय महाबलवान महानुकंप नामक गणों ने पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित अपने दीप्यमान शंख को मुख पर रखकर बजाया। उस शंख के क्षुभित सागर के घोष के सदृश नाद को सुनकर भय के कारण देवताओं के जठ में मानो अग्नि सी जल उठी। उस समय संग्राम देखने की इच्छा वाले यक्ष, विद्याधर, सर्पराज एवं सिद्धों के आकाश मंडल सहित सभी दिशाएं क्षण मात्र में ही आच्छादित हो गईं। तब ये सांग धनुष रूप इंद्रधनुष से समन्वित उन नारायण रूप मेघ ने बाणों की वर्ण से गणों के स्वामी वीरभद्र को व्याकुल कर दिया। सैकड़ों प्रकार से बाणों की वर्षा करने वाले नारायण को आते हुए देखकर उन वीरभद्र भी अपने चैत्र नामक धनुष को उठा लिया, जो हजारों बाणों की वर्षा करने में समर्थ था। जिस प्रकार ईश्वर ने मेरु को धनुष बनाकर चढ़ाया था, उसी प्रकार वीरभद्र ने भी संग्राम भूमि में भय उत्पन्न करने वाले उस दिव्य धनुष को लेकर कानों तक चढ़ाया। उस धनुष को चढ़ाते ही इस प्रकार बड़ी ही तीव्र ध्वनि हुई। उस महान ध्वनि से उन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया। इसके पश्चात भगवान पराक्रम वाले श्रीमान गणराज वीरभद्र ने स्वयं श्री सर्प की सी आकृति वाला देदीप्यमान तथा भयानक एक उत्तम बाण ले लिया। जिस समय वे अपने तुड़ीर से बाण निकालने लगे, उसी समय तरकस में प्रविष्ट होती हुई उनकी भुजा बिल में घुसने की इच्छा वाले सर्प के समान प्रतीत होने लगी। उस समय उनके हाथों में लिया हुआ बाण इस प्रकार सुशोभित होने लगा मानो महान सर्प के बाल सर्प को जकड़ लिया हो। इसके पश्चात रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने क्रोधित हो अपने तीखे सदृश बाण से अविनाशी विष्णु के ललाट पर तीव्र प्रहार किया।
ललाट पर प्रहार किए जाने से संग्राम में सबसे पहले अपमानित हुए विष्णु वीरभद्र पर इस तरह कुद्र हुए मानो सिंह पर वृषभ क्रोधित हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने वज्र के समान कठोर और कराल मुख वाले महान बाण से वीरभद्र की भुजंग सदृश भुजाओं पर आघात किया। तब उन महाबली वीरभद्र भी 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाले बाण को पुनः विष्णु की भुजा पर वेग पूर्वक छोड़ा। हे विप्रो, इस तरह वे विष्णु उन वीरभद्र और वे वीरभद्र उन पर विष्णु अपने अपने बाणों से बार बार प्रहार करने लगे। उस समय तीव्र वेग से शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाण छोड़ते हुए उन दोनों में रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के परस्पर घनघोर युद्ध को देखकर आकाशगामी देवताओं में महान हाहाकार होने लगा। इसके बाद वीरभद्र ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा उल्का युक्त अग्रभाग वाले बाण से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक विष्णु के चौथे वक्ष स्थल पर आघात किया। उस बाण के तीव्र प्रहार से अत्यधिक आहत हुए वे विष्णु महान पीड़ा प्राप्त करके मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद क्षण भर में चेतना को प्राप्त कर वे विष्णु उठ करके उन पर सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। शिव जी के सेनापति वीरभद्र भी विष्णु के धनुष से छूटे हुए सभी बाणों को अपने घोर बाणों से सरलता पूर्वक काट दिया। तदंतर क्रोध से लाल नेत्रों वाले विष्णु ने अपने नाम से अंकित और वहीं भी प्रतिरुद्ध न होने वाले बाण को गणेश्वर वीरभद्र को लक्ष्य करके छोड़। भगवान वीरभद्र भी अपने भद्र नामक श्रेष्ठ बाण से उस बाण को अपने पास बिना आए ही उसने मार्ग में सैकड़ों टुकड़ों कर दिए। पुनः एक बाण से विष्णु के शांख धनुषों को और बाणों से गरुड़ के पंखों को एक निमेष में काट दिया। यह अद्भुत घटना हो गई। इसके बाद योग बल के द्वारा विष्णु ने हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हजारों भयंकर देवताओं को अपने शरीर से उत्पन्न किया, किंतु महाबाहु वीरभद्र ने अपने नेत्र से निकली हुई अग्नि से उन सभी को क्षण मात्र में इस तरह दग्ध कर दिया जिस तरह शिव जी ने तीनों पुरों में भस्म कर दिया। तब विष्णु अति क्रोधित हो शीघ्रता से अपना चक्र उठाकर उसे वीरभद्र पर चलाने के लिए उद्यत हुए। उस समय अपने सामने चक्र उठाकर उन्हें खड़ा देखकर वीरभद्र ने हंसते हुए बिना प्रयत्न किए ही उसे स्तंभित कर दिया। तब वीरभद्र पर आघात करने की इच्छा रखते हुए भी विष्णु अपने उस अप्रसिद्ध और कठोर चक्र को चलाने में असमर्थ हो गए। उस समय एक हाथ में चक्र लिए विष्णु वहीं पर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आलस्य युक्त होकर पत्थरों के समान निश्चल हो गए। विष्णु उसी तरह से हो गए जैसे शरीर से रहित जीव श्रृंग विहीन बैल तथा दाढ़ से रहित सिंह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तब उन्हें दुर्गति में पड़ा देखकर इंद्रादि देवगण वीरभद्र से लड़ने के लिए इस तरह सदृश हो गए मानो वृष क्रुद्ध होकर सिंह से संग्राम करना चाहता हो। वे कुपित होकर शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए तथा साक्षात रुद्र के सदृश शरीर वाले निष्कलंक वीरभद्र ने उनकी तरह उसी प्रकार देखा जैसे सिंह क्षुद्र मृगों को देखता है। हास के द्वारा अपना वज्र छोड़ने की इच्छा रखने वाले इंद्र का वज्र युक्त उठा हुआ दाहिना हाथ स्तंभित कर दिया, जिससे यह चित्र लिखित जैसा हो गए। उसी तरह अन्य समस्त देवगणों की शस्त्रों के सहित उठी हुई भुजाएं भी आलसी पुरुषों के कार्यों के समान स्तंभित हो गई। इस प्रकार भगवान के द्वारा
अपना संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट कर दिए जाने के कारण सभी देवता संग्राम में उनके सम्मुख स्थित रहने में असमर्थ हो गए और स्तंभित अंगों सहित भय से व्याकुल हो भागने लगे। वीरभद्र के तेज से भय से व्याकुल वे युद्ध स्थल में टिक न सके। तब महान भुजाओं वाले वीरभद्र भागते हुए वीर देवताओं को अपने तीखे बाणों से इस प्रकार बिंधने लगे मानो पर्वतों पर मेघ वर्षा कर रहा हो। उस समय उन वीरभद्र की देदीप्यमान शस्त्रों से युक्त परिघ के समान बहुत सी भुजाएं प्रकाशित हो उठी, मानो वे अग्निज्वाला सहित सर्प हो। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए वीरभद्र उसी प्रकार शोभित हुए जैसे कल्याण में प्राणियों से सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते हैं। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी को आच्छादित कर देता है, उसी तरह वीरभद्र थोड़ी ही देर में बाणों से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। गणेश्वर वीरभद्र के स्वर्ण मंडित बाण आकाश मंडल में उछलते हुए अपनी त्वरित गति तथा द्युति के कारण स्वयं बिजलियों के उपमान बन गए। जिस प्रकार डुडुम्ब मेढक का रुधिर पी जाता है तथा उसे प्राण विहीन कर देता है, उसी प्रकार वे बड़े बड़े बाण देवताओं के रुधिर रूपी आसों को पीने लगे और उन्हें प्राणहीन करने लगे। उस समय किन्हीं की भुजाएं कट गई और किसी की सुंदर मुख छिन्न भिन्न हो गए और किसी की पसलियां टूट गईं और कुछ देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणों के द्वारा अंगों के पीड़ित होने से तथा स्तंभित विक्षिप्त हो जाने से कुछ देवता आंखें फाड़ पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट होने की इच्छा से और कोई छिपने के लिए स्थान न प्राप्त कर आपस में एक दूसरे के शरीर में छिप गए। कोई पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए और कोई पर्वतों की गुफाओं में छिप गए। कोई आसमानों में चले गए तथा कोई देवता जल में छिप गए। छिन्न भिन्न अंगों वाले देवताओं के सहित वे वीरभद्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार प्रजा का संहार करके भगवान भैरव सुशोभित होते हैं, अथवा जिस प्रकार त्रिपुरा को दग्ध करके त्रिपुरारी शोभित हुए थे। इस प्रकार गणेश्वर के द्वारा उत्पन्न देवतागण सारी सेना छिन्न भिन्न। इस प्रकार गणेश्वर द्वारा अद्भुत देवतागण सारी सेना छिन्न भिन्न हो असरण एवं विभत्स दिखाई देने लगे। उस समय उन देवताओं के रक्त की ओर नदी प्रवाहित होने लगी जो प्राणियों को भयभीत कर देने वाली थी। उस समय रुधिर से पूर्णतः सिक्त यज्ञ भूमि ऐसी प्रतीत होने लगी मानो शुंभ का वध कर रक्त से गीले वस्त्रों वाली श्यामा कौशिकी देवी हो। अत्यंत भयानक उस महायुद्ध के होने पर पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र भी व्याकुल हो उठा तथा अपने महागंभीर आवर्त एवं लहरें उठने लगी, उल्कापात होने लगे, वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी, सभी दिशाएं मलिन हो गई और अमंगल सूचक वायु बहने लगा। अहो भाग्य को कैसे विडंबना है कि यह अश्वमेध यज्ञ जिसके यजमान स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष हैं, धर्म आदि सदस्य हैं, भगवान विष्णु रक्षक हैं और साक्षात इंद्रादि देवता अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी यजमान तथा उस यज्ञ पुरुष का सिर शीघ्र ही कट गया। यह तो बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हुआ है। अतः वेद विरुद्ध होने पर भी वेद सम्मत प्रतीत होने वाला ईश्वर की महत्ता से विरुद्ध होने के कारण बहिष्कृत तथा असज्जनों के द्वारा परिगृहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। महान पुण्य करके तथा सैकड़ों यज्ञ करके भी महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित व्यक्ति उन अनुष्ठानों का फल प्राप्त नहीं करता है, किंतु जो बहुत बड़ा पाप करके भी भक्ति पूर्वक शिव का भजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिव निंदा करने वाला दान तप यज्ञ तथा होम व्यर्थ हो जाता है।
तदंतर उस युद्ध में वीरभद्र ने धनुष से टूटे हुए बाणों से पीड़ित हुए नारायण, रुद्र एवं लोकपाल सहित सभी देवता अत्यंत दुखित होकर पलायन करने लगे। कुछ देवता पालों के कट जाने से युद्ध में भाग निकले, कोई शरीर के भारी होने के कारण भाग में असमर्थ हो गए, दुखों से बैठ गए। कटे फटे मुखों वाले कुछ देवता गिर पड़े तथा कुछ देवता की मृत्यु हो गई। कितने देवता इतने व्याकुल हो गए कि उनके वस्त्र, आभरण, अस्त्र शस्त्र शिथिल होकर खिसक गए और वे मंद दर्प तथा बल का त्याग करके दीन भाव प्रदर्शित करते हुए गिर पड़े। इस प्रकार अपहृत वे गणेश्वर वीरभद्र अपने दुख के अस्त्रों से विहीन दक्ष यज्ञ को विनष्ट कर अपने मुख गणों के मध्य उसी प्रकार शोभायमान हुए जिस प्रकार ऋषभों अर्थात वन्य पशुओं के मध्य सिंह शोभित होता है। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कल की कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए शिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय।